जीतन राम मांझी को आज से बोलिए गाय का दूध उठौना कर ले और गाय के मुंह उठौना कर ले, उनका दिमाग काम करना चाहता। जीतन राम मांझी के खुद बयान नहीं है, उनसे बुलवाया जा रहा है। बुलवा तो वो उनका पास दिमाग नहीं है। हमको कोई बोलेगा गलत बात बोलने के लिए तो हम बोल देंगे, हमको अभी कोई बोलेगा उनका विरोध करने के लिए जानबूझकर तो हम कर देंगे उनका विरोध। आप केंद्र मंत्री ऐसे ही बन गए। तो जीतन राम मांझी तो वही सरकार में, अगर आपसे नहीं हो रहा तो इस्तीफा दीजिए। पहले उन लोगों को मतलब टेम्पोररी एक टेंट व्यवस्था करना चाहिए। आज तक क्या है, उनके पास चिवड़ा बांटा जा रहा है। भाई चिवड़ा से कोई कितना दिन पेट भर लेगा? उनका रहना खाना सोना मतलब सब कुछ जल गया। बिहार का छवि बाहर इतना खराब हो रहा है, कैसे कोई 80 घर जला। इस तरह से अगर जीतन राम मांझी बोलते हम भी यादव है, हम किसी का जमीन कब्जा नहीं किए, मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है, नहीं तो कल लोग जीतन राम मांझी के कब्जा कर लेंगे जमीन, पता चल जाएगा। फिर अगर प्रशासन कुछ छुपा रही है तो आप मंत्री हैं ना सर, सरकार का ही मंत्री हैं, एनडीए का ही मंत्री हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? एक दो लोग कहीं क्राइम में शामिल हो गए तब उससे एक दो लोग का नाम को लेकर आप पूरे जाति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन मांझी नवादा मामले को लेकर पहले तो बयान देते हैं कि बिहार में जो यादव हैं वो उत्पात मचाते हैं, और उसके बाद ही वो ये भी कहते हैं कि जो यादव हैं वह जमीन हड़पने का काम करते हैं। अब आपको बता दें कि इतना ही नहीं, जीतन मांझी अब नवादा मामले को लेकर ये भी कहते हैं कि जो वहाँ की प्रशासन है वह वास्तविकता को छुपाने के लिए नजर आ रही है। अब वहीं इस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इन सारी बातों को और इसके साथ ही जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देख रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जीतन राम मांझी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो मतलब क्या सही है? मांझी जो केंद्रीय मंत्री है गलत बयान दे रहा है। गलत बयान दे रहा है। हाँ, कोई एक जात का टारगेट लेना, यादव की लड़ाई नहीं है। वहाँ पासवान भी दास जी की लड़ाई है, जिसको देहात में बोलता है चमार। दोनों का अपना विवाद है, आई रोटी सेक रहे हैं। अगर मांझी जी में अगर दलित का अगर खून रहता, ब्लड रहता, तो अपना समधी और परिवार के वोट क्यों कर रहा है? दलित को क्यों नहीं वोट देते, टिकट देता है? ये मांझी तो अपना स्वार्थ के चलते किसी को फंसा रहा है। और मांझी जी अत्री के किशोरी यादव ही इसको टिकट दिवाए थे पहले गया से। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे कि मांझी जी खुद नहीं बोल रहे हैं, बुलवाया जा रहा है? मांझी जी अपने से बोल नहीं रहा है, इसको कोई बुलाया जाता है। अच्छा, वो तो खुद बयान दे रहे हैं। बयान किसी को बहकावा में बयान दे रहे हैं। अच्छा, किसी के बहकावे में? बहकावा में बयान दे रहे हैं। मांझी जी के अपना खुद से बयान नहीं दे रहे? नहीं, किसी को कहने पर दे रहे हैं बयान। अच्छा, मांझी जी उनको यादव के साथ रहा, यादव उसको भलाई करता है और यादव के बल पर वोट जीतता है। अच्छा। अगर इस तरह का बयान देगा मांझी जी, और इमामगंज में उपचुनाव है, चुनाव जीत के बता दे, चुनाव जीतने वाला नहीं है। अच्छा, नवादा मामले को लेकर वो प्रशासन को लेकर कह रहे हैं कि प्रशासन वहाँ की वास्तविकता छुपा रही है। हाँ, प्रशासन बात छिपा रहा है, इसलिए छिपा रहा था कि वो कांड में 15 दिन पहले FIR हुआ था, वहाँ दबाव डालता थी, कांड नहीं होता। जीतन राम मांझी नवादा मामले को लेकर अब कहते हैं कि जो प्रशासन है वहाँ पर वो वास्तविकता को छुपा रही है, कैसे देख रहे हैं? मैम जीतन राम मांझी जी का क्या समस्या है ना कि देखिए नवादा में जो भी हुआ वो अफसोस है, उसका नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हर चीज़ में जाति एंगल घुसा दे रहे हैं। या यादव ये करते हैं, यादव वो करते हैं, जमीन हड़पते हैं। सर यादव बहुत ऐसे भी है ना जो बॉर्डर पे जाकर देश की सुरक्षा भी करते हैं। यादव ऐसे है ना जो पुलिस प्रशासन में रहकर जब हम छुट्टियां मनाते हैं घर में, यहाँ पुलिस प्रशासन की ड्यूटी करते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो वो यादव लोग आपको नहीं दिखेंगे। एक है राकेश यादव जी, वो राइटर हैं, टीचर हैं, उनके लिखे हुए किताब मैथमेटिक्स किताब को पढ़ कर लोग कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, वो आपको नहीं दिखेगा। अब एक दो लोग कहीं क्राइम में शामिल हो गए तब उससे एक दो लोग का नाम को लेकर आप पूरे जाति को टारगेट करेंगे। आप तो प्रशासन को भी लेकर कह रहे हैं कि प्रशासन वास्तविकता छुपा रही है। सर अगर प्रशासन वास्तविकता छुपा रही है, आप खुद सरकार का हिस्सा है ना, आप केंद्रीय मंत्री हैं। अच्छा, एनडीए की सरकार है देश में, एनडीए की सरकार है बिहार में। अगर प्रशासन कुछ छुपा रही है तो आप मंत्री हैं ना सर, सरकार का ही मंत्री हैं, एनडीए का ही मंत्री हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? अगर आपको यहाँ के प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? जीतन राम मांझी जिस तरीके का बयान देते हैं कि यादव जो होते हैं वो बिहार में उत्पात मचाते हैं और जमीन हड़पने का काम करते हैं, और उसके बाद से अब ये कह रहे हैं कि जो नवादा की प्रशासन है वह वास्तविकता छुपा रही है। देखिए, मंत्री लोग का तो ऑब्वियसली सी बात है, कुछ ना कुछ कहना जरूर है। और यहाँ पे सीन ये है कि पहली बात तो जो प्रशासन है, हमारी नीतीश कुमार जो भी प्रशासन है, उनको प्रॉपर जांच करनी चाहिए इस चीज़ की, जो भी घटनाकांड हुआ है नवादा में। तो इस पर सबसे पहले तो उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, इतने बड़े बड़े अग्निकांड या जो भी कांड हो रहे हैं नवादा में, उनको कैसे ठीक किया जाए। कई
कई लोग कह रहे हैं कि जात पात नहीं करना चाहिए हाँ, क्योंकि जात पात बिल्कुल, जात पात तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम इस मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, इस मॉडर्न इंडिया में सिंपल सी थिंग ये, जब भी ये अंबेडकर जी थे, उन्होंने एक लाया था कि भाई सब ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। ठीक है, तो इन लोगों को प्रॉपर जात पात कमिट होना ही नहीं चाहिए कभी भी कोई भी चीज़ में। या आप पॉलिटिक्स में देख लो, पॉलिटिक्स में भी लोग इस जात को उस जात को लेकर के वोट देते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉपर डेवलपमेंट। अच्छा, जीताराम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं? नवादा मामले को लेकर कहते हैं कि प्रशासन जो है वहाँ पर वो लोग वास्तविकता को छुपा रहे हैं, वह हाई कोर्ट पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहले तो उस घटना को लेकर के मतलब सबसे बिहार के लिए हृदय विदारक घटना है और इसके ऊपर मतलब बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका बिल्कुल निंदा करना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में ढूंढ करके जेल में बंद करना चाहिए। ऐसा मतलब कैसे कोई कर सकता है भाई? जिस समय में लोग वीगन का बात कर रहे हैं, जिस समय में लोग शाकाहार की ओर जा रहे हैं, मतलब जानवर को मारने से बच रहे हैं, वैसे में लोग ये छोटा छोटा जमीन के मामला को लेकर के इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं कि मतलब बिहार का छवि बाहर इतना खराब हो रहा है। कैसे कोई 80 घर जला कई लोग कह रहे हैं कि जीताराम मांझी खुद नहीं बोल रहे, उनसे बुलवाया जा रहा है, यादवों को लेकर उनसे खुद बुलवाया जा रहा है। देखिए, जात पात करना यही तो इन लोगों ने राजनीति में किया है। ये लोग किए क्या है कि इस जाति के हैं, इस जाति पे आरोप लगा दें। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उन लोगों को एकोमोडेशन का व्यवस्था होना चाहिए, रहने खाने की व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को मतलब टेम्प्रोरी एक टेंट व्यवस्था करना चाहिए। आज तक क्या है, उनके पास चिवड़ा बांटा जा रहा है। भाई चिवड़ा से कोई कितना दिन पेट भर लेगा? उनका रहना खाना सोना मतलब सब कुछ जल गया है। सब लेकिन सबसे ज्यादा जात पात की बात होती है। जात पात तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो मतलब बिहार के लिए एक बहुत मतलब ठेस पहुंचाने जैसा बात है। मतलब जात पात तो होना ही नहीं चाहिए और इसके ऊपर सबसे पहले जो लोग आरोपी हैं उनको बंद करना चाहिए। और कोई भी जात में मतलब अपराधी, कोई जात पूरा समुदाय नहीं होता है। जो लोग अपराधी उनको सज़ा मिलना चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिल रहा है तो किसका सरकार है? जिस सरकार में जीतन राम मांझी जी हैं उसी सरकार का व्यवस्था है। आज तक व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया? 10 साल से ये जो ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, वो किसके हाथ में? उन्हीं के हाथ में। वो खुद कैबिनेट मंत्री है, उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में क्षमता है। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला वो जो समुदाय है, वो उसका स्थिति आज तक ऐसा क्यों है? उन तक आज तक घर क्यों नहीं मिल पाया है? वो लोग प्रधानमंत्री घर आवास योजना से क्यों आज तक मतलब दूर रहे हैं, कटे हुए क्यों रहे हैं? अच्छा, जीताराम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं? जीताराम मांझी प्रशासन को लेकर कह रहे हैं कि वहाँ पर की प्रशासन वास्तविकता छुपा रही है। अब देखिए, तो जीताराम मांझी तो वही सरकार में है, तो सरकार में तो उनकी नाकामी है कि उनके जैसे मंत्री है बने हुए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो इस्तीफा दीजिए। शॉर्टकट में एक बात कहे, जीतन मांझी को जो है ना चूहा खाना छोड़ देना चाहिए। और हमारी एक बात मानिए जीतन मांझी जी, नहीं तो आप बोलिए तो आपके आवाज़ पे हम पहुंचा देंगे। जीतन मांझी को आज से बोलिए गाय का दूध उठौना कर ले और गाय के मुंह उठौना कर ले, उनका दिमाग काम करना चालू कर देगा। यादवों को लेकर बयान देते हैं कि बिहार में यादव उत्पात मचाते हैं, जमीन हड़पते हैं। गजब कर रहे, कौन सा जीतन मांझी को जमीन कब्जा कर लिया? किसका यादव जमीन कब्जा कर लिया है? वहाँ पर हुआ किसी और में दंगा, ये सब क्या होता है? जातीय दंगा करवाना ही होता है ना। सबको सला यादव से प्रॉब्लम है, जबकि उसमें कोई यादव दोषी है नहीं। उसमें मांझी और पासवान की जो भी आपसी मतभेद है, वो तुम्हारे ही दलित भाई है, देख लो अपना जो भी है। उसमें यादव को काहे घसीट रहे हो? काहे ला उल्टा पुल्टा सुनने पर लगे हो? आज यादव कुछ और आके बोल देगा उल्टा पुल्टा में, इस तरह से मान सम्मान पर ठेस पहुँचता है। मैम, अगर इस तरह से अगर जीतन राम मांझी बोलते हम भी यादव है, हम किसी का जमीन कब्जा नहीं किए है, मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है। नहीं तो कल लोग जीतन राम मांझी के कब्जा कर लेंगे जमीन, पता चल जाएगा, फिर बोल दीजिएगा पुलिस वुलिस नहीं लगाएगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर उनसे जानते हैं। अच्छा, जीताराम मांझी पहले तो यादवों को लेकर बयान देते हैं और अब कह रहे हैं कि नवादा की जो प्रशासन है वह वास्तविकता को छुपा रही है। देखिए, जीतन राम मांझी को मतलब जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि यादव लहका दिया है, अब बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन। तो जीतन राम मांझी को जितना दिमाग में घुसता है वही बोलते हैं। अरे आप केंद्र मंत्री है, जरा सोच समझ के बोलिए ना कि कहाँ क्या बोला जाता है। कभी यादव को आप बदनाम कर देते हैं। अरे तो पुलिस प्रशासन के जाकर बोलिए, वहाँ 10 दिन पहले FIR दर्ज करवाया था, उस समय आप क्यों नहीं बोले कि हाँ FIR 10 दिन पहले दर्ज था तो कैसे ऐसे कांड हो गया? जीतन राम मांझी को उस समय नहीं बोली निकलता था। अच्छा, कई लोग तो कह रहे हैं कि जीताराम मांझी के खुद बयान नहीं है, उनसे बुलवाया जा रहा है। बुलवा तो
वो उनका पास दिमाग नहीं है। हमको कोई बोलेगा गलत बात बोलने के लिए तो हम बोल देंगे, हमको अभी कोई बोलेगा उनका विरोध करने के लिए जानबूझकर तो हम कर देंगे उनका विरोध। आप केंद्र मंत्री ऐसे ही बन गए, दूसरे के बात पे आप केंद्र मंत्री बने हैं। आप अपना डिग्री से न बने केंद्र मंत्री की दूसरे के डिग्री से बने, तो आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जीताराम मांझी प्रशासन को लेकर कह रहे हैं कि नवादा की जो प्रशासन है वह वास्तविकता छुपा रही है। देखिए, अंदर की क्या बात है, वास्तविकता छुपा रही हो सकती है, क्योंकि इसके पहले 10 दिन पहले वहाँ के लोगों पर जो लोकल जिसके झोपड़िया जरी है उनके द्वारा थाना में FIR भी की गई थी, लेकिन उनके FIR को आपका सीरियस नहीं लिया गया, जिसका वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी जो है वहाँ के प्रशासन पे इस तरह के इंजाम लगा रहे हैं, तो बिल्कुल है कि बेनुगियाती सही बात है कि एकदम बिल्कुल तरह से वहाँ के लोगों पर जो वहाँ के दबंगों द्वारा शिकायत की गई थी थाना में, लेकिन वो थाना वहाँ के जो थाना है वो एक्शन नहीं ली, जिसके कारण आज वहाँ 80 से 90 घर जल के राख हो गई। वहाँ के जो दलित परिवार के लोग जो घर से बेघर हो गए। इसलिए हमें एक बिहार के नागरिक है, इसलिए हमें एक अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री से, जिस तरह से आपका ग्रामीण आपका आवासीय योजना के तहत वहाँ के गरीबों को आवास देने का आपका अनुरोध करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।